भगवती वैष्णव नमो नमः। पैंतालीस पूर्वीय दर्शन सम्मेलन की सभापति राणा रामजी शास्त्री जी, मंचासीन गुरुजन, इस सभागार में उपस्थित संपूर्ण महानुभावों की मैं मेरी व्यक्तिगत तरफ से और मेरे ऑर्गेनाइजेशन विश्व महासंघ की तरफ से और नेपाल के पूर्वीय दर्शन की अनुयायियों की तरफ से हार्दिक अभिवादन। सर्वप्रथम 45वें इस सम्मेलन में मुझे आमंत्रण करके जो यह विचार रखने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए आयोजक परिवार को सर्वप्रथम मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यह सम्मेलन देश विदेश के जो पूर्वीय दर्शन के अनुयायियों के साथ जो ज्ञान का आदान प्रदान करने में एक सहयोगी बना हुआ है, इस किस्म का कार्यक्रम आगे हमें निरंतरता देनी चाहिए और इस सम्मेलन के अवसर पर आज एक प्रकार ज्योतिषीय क्षेत्रों में देखा जाए तो आज का समय विभिन्न चुनौतियों के बीच में, और ये भी देखा जाता है कि हम प्रत्येक दिन यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब में देखते ही विभिन्न ऋषियों की जो मत हैं, उन मतों को लेकर के उसमें विभिन्न किस्म की आलोचनाएं देखी जाती हैं। जैसे कोई बोलते हैं पराशरीय पद्धति या वैदिक पद्धति कोई काम का नहीं है, मात्र किस्मों की पद्धति ठीक है। कोई कहते ही लाल किताब ठीक है, कोई कहते ही जैविनी ठीक है। इस किस्म से आज यूट्यूब में भरा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इस 50 वर्षों इस क्षेत्र में लग करके देखने के बाद जो हमारे 18 प्रवर्तक हैं, उन्होंने 18 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। यदि हम उन सिद्धांतों को सही रास्ते और उनके सही तरीकों से अपनाएं तो कोई भी सिद्धांत गलत नहीं है। प्रत्येक सिद्धांत से उसके अनुसरण करके यदि हम चले तो हम सही मार्ग पर पहुंच सकते हैं। इसलिए कोई भी सिद्धांत गलत नहीं है। यदि हम उन प्रवर्तकों को या उन सिद्धांतों के बीच में हम फर्क दिखा करके आलोचना करते हैं तो पूर्वजों और हमारे गुरुओं के प्रति अनादर हो जाता है, यह मेरा मानना है। इसलिए गुरुओं के प्रति हमें सम्मान करना है। और मैंने 50 वर्ष इस ज्योतिष क्षेत्र में बिताते हुए 2-4 चीजों का जो अनुभव किया है वो 2-3 मिनट में मैं रखना चाहूंगा। एक तो क्या है कि हम ग्रह बोलते हैं
ग्रहों को यदि हम साथ में लेकर के चलेंगे तभी हम सफल होंगे। अभी कुछ देर पहले वो वक्ता अशोक जी ने भी बोला था, ग्रहों को ऑब्जर्वेशन करने से ही इसका सही नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। यह मेरा भी मानना है। मैं दूसरे को नहीं होकर के मैं अपना ही एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि मेरा लग्न वृष है और 10वें शनि बनता है। 10वें शनि बुध के साथ वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। तो जब मैंने कर्म क्षेत्र का प्रारंभ किया तो एक आगे सजावट युक्त ज्योतिष कार्यालय को मैंने खोला। जब वहां पर मैंने ऑफिस स्टार्ट किया, ऑफिस स्टार्ट करते ही वो घर गिर गया। फिर दूसरी जगह मैंने शिफ्ट किया, तो दूसरी जगह शिफ्ट किया तो वहां भी क्या हुआ कि जब मैंने वहां जाकर के काम पर प्रारंभ किया तो 45 दिन के बीच में बोलता है कि घर वाला आकर बोलता है कि ये जगह तो बेटा को देना पड़ा, आपको छोड़ देना है। इस प्रकार मैंने सजावट जगह को 4 बार बदलने के बाद एक ऐसा जगह मिला जो अंदर गुफा की तरह, जो हमारे मित्र अशोक जी हैं उनको हमारा ऑफिस कैसा है उनको जानते हैं। तो उस जगह भी जाकर के जब मैंने देखा तो थोड़े दिन के लिए वहां पर जाऊंगा और चला करके कहीं अच्छी जगह खोज के वहां जाऊंगा। तो पीछे मुझे एक चीज प्रतीत हुआ कि मेरा जो 10वें शनि है वह शनि वृश्चिक राशि में 7वें स्थान में बैठा हुआ है। तो हम तो मानते हैं वृश्चिक राशि को गुफा और अंधकार युक्त जगह, और वहां पर जब परवेश शनि जाकर के बैठा है तो मुझे लग रहा है कि इस जगह को नहीं छोड़ना है, इसी में ऑफिस बनाना है। तो मैंने वहां पर ऑफिस बनाया। आज 25 वर्ष हो गया। दिनानुदिन मेरा ख्याति भी बढ़ा और जो ज्योतिष का क्षेत्र में आज विश्व ज्योतिष महासंघ की स्थापना करके जो 23 देश के ज्योतिषियों को एक संगठन में लाने का जो सफलता मिला वो उसी ऑफिस से मिला। इसलिए मेरा निजी मानना है ग्रह किस दिशा में ले जाना चाहता है, यदि हम उस दिशा में लग करके काम करेंगे तो निश्चय ही सफल होंगे। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे प्रारब्धों में जो चीज लिखा हुआ है उन चीजों को अनुसरण नहीं करेंगे तो हमारा फल प्राप्त होने में कठिनाई होता है। ऐसे तो जीवन में ज्योतिषीय कार्य करने के टाइम में बहुत से अनुभव हैं। उसमें एक अनुभव मैं आप लोगों को सुना करके मैं विधान चाहूंगा। वो क्या है, एक आदमी का विवाह हुआ, एक आदमी का विवाह हुआ, 18 वर्ष हुआ था, संतान नहीं था। वो हमारा सरकार का जो उच्च पदस्थ अधिकृत भी था। तो उनका कुंडली देखा गया और बृहद पाराशर होरा शास्त्र में आप देखेंगे पूर्व जन्म कृत 7 वर्णन अध्याय स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है। तो उसके मुताबिक देखा गया तो उनका पूर्व जन्म में उन्होंने बहुत जंगलों को काट करके वहां जितनी चिड़िया थी उनको बाधा पहुंचाया, इस कारण उसकी संतान नहीं हुआ। तो अभी क्या करने से संतान होगा?
तो वट वृक्ष लगा करके जब वो वट वृक्ष बड़ा होगा और उसमें जो चिड़िया बच्चे पैदा करेगी तब जाकर के उसको संतान होगा। तो मैंने वो बात बताया। बताने के बाद में एक जगह में उन्होंने जगह लेकर के बड़ और पीपल के वृक्ष लगाया। वहां पर उसको संरक्षण के लिए मासिक 2000 रुपया देकर के आदमी को रखा और 5 वर्ष बाद वो वृक्ष बड़ा हुआ। उनको विधिवत पूजन करके जो विष्णु लक्ष्मी का पूजन करके उसको स्थापित किया और उसमें काग ने गुण लगाया। तो वहां पर बच्चा पैदा किया। बच्चा काग का बच्चा पैदा होकर के जब वो बच्चा निकल करके उड़ गया, उसके बाद में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और आज एक बच्ची और एक बच्चा उनको होकर के सफल रूप में आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम जो हमारे ऋषि महर्षियों ने जिस सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, यदि उसके तरफ अनुसरण करके हम उसको अनुसरण करके हमारे जो ऋषियों ने पूर्वजन 7 वर्णन विमोचन का जो अनुसरण बोला हुआ है उसको थोड़ा अनुसरण करें तो आप सभी को उसे फायदा मिलेगा। इतना करते हुए नेपाल और अन्य देशों के मित्रों के साथ जो आकर के अपने विचार को आदान प्रदान करने का जो अवसर प्राप्त किया, आयोजक परिवार को हार्दिक धन्यवाद देते हुए विदा लेता हूँ। जय पशु विज्ञान।